कराची स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता माली साल में 100 इंडेक्स में हुआ 29% का इजाफा, बैरूनी सरमायाकारी में हुई 50% की कमी और कारोबारी हजम 15 करोड़ से घटकर 7 करोड़ पर आ गया। कैसा रहा गुज़िश्ता माली साल और क्या है उम्मीदें नए माली साल से? अस्सलाम वालेकुम। पहले सौदा के साथ मैं हूँ रुमिल कहना। सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं स्टॉक मार्केट पर, क्योंकि स्टॉक मार्केट का आगाज़ हुआ और आज के आगाज़ में क्या ख़ास बात है? वो ख़ास बात ये कि अब नए माली साल के आगाज़ का जो है ये पहला रोज़ है और पहले रोज़ में हम देख रहे हैं कि 12 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट का आगाज़ हुआ है और इस वक्त अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो तकरीबन 29 पॉइंट का इजाफा फिल वक्त इंडेक्स हमें दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले साल हमने देखा था कि रीजनल मार्केट से पाकिस्तान की अगर स्टॉक मार्केट्स की बात की जाए तो उनकी कारकर्दगी खासी बेहतर रही है, लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस में हम फिगर्स की तरफ थोड़ी सी गहराई की तरफ जाएँ तो उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी डिक्लाइन हुई है, वॉल्यूम्स हमारे डिक्लाइन हो रहे हैं, तो ये बहुत सारे अवामिल हैं जिन्होंने बुरी तरीके से कारकर्दगी को अगर वाज़ेह तौर से देखा जाए तो मुतासर किया है। इसी कारकर्दगी के ऊपर आज हम प्रोग्राम करेंगे और कोशिश करेंगे उन अवामिल के ऊपर बात करेंगे वो क्या अवामिल हैं जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट की जो कारकर्दगी रही है पिछले पूरे माली साल में वो बेहतर नहीं रह पाई, और साथ साथ हम ये भी बात करने की कोशिश करेंगे जो नए साल का जो विज़न है वो किस तरह का देख रहे हैं स्टॉक मार्केट से वाबस्ता अफराद। तो हमें यहाँ ट्रेडिंग फ्लोर पर ज्वाइन कर लिया है हाजी गनी हाजी उस्मान साहब ने, जो CEO हैं हम सिक्योरिटीज़ के। उनसे हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू भी करते हैं और साथ ही में हमें ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में इकबाल इस्माइल साहब जो कि चेयरमैन है इस सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मज़े में, अल्लाह का करम है। हाजी साहब माशाल्लाह से नए साल का आगाज़ हो गया है, माली साल का आगाज़ हो चुका है, तो उसमें हमने देखा है कि पॉजिटिव मार्केट खुली है। इस पॉजिटिव खुलने से कोई पॉजिटिविटी का रुझान भी नज़र आएगा आइंदा आने वाले दिनों में, ये वक्ती तौर पर पॉजिटिविटी का अमल है? देखिए, जैसे रुमेल आपने जो 2010 और 2011 का माली साल देखा, उसमें पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में सबसे 9 साल में सबसे कम ट्रेडिंग हुई। नो डाउट कि मार्केट तो 12,400 या 500 पे चल रही है, और जैसे अभी आपने कहा कि आज भी मार्केट पॉजिटिव खुली है। नो डाउट कि मार्केट में जो यील्ड है या जो डिविडेंड यील्ड है और पी के जो शेयर्स मिल रहे हैं वो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सस्ते हैं। तो ये भी है कि लोगों ने होल्ड किए हुए शेयर अच्छी कंपनियों के, और जो इंडेक्स की आइटम है वो भी आप देख रहे हैं कि उसमें जो भी इंडेक्स की आइटम है उसमें उतार चढ़ाव होने की वजह से, और उसमें बहुत ही कम ट्रेडिंग और उसमें उतार चढ़ाव होने की वजह से इंडेक्स आपको हमेशा प्लस में ही नज़र आता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर एक चीज़ वाज़ेह तौर से देखें तो पिछले माली साल में KSE 100 इंडेक्स के अंदर जो है 29% का जो है इजाफा हुआ है, और अगर हम पॉइंट्स की बुनियाद पर देखें तो तकरीबन 2766 पॉइंट का जो है इजाफा हुआ है। लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट के अंदर देखें तो सिर्फ नेस्ले के अंदर, नेस्ले की अगर इसमें पॉइंट्स लगा लें तो वो 1800 पॉइंट हो जाते हैं। फिर 600 के तकरीबन अगर हम लगा लें पॉइंट्स डिविडेंड्स के तो वो कुल मिला के हम तकरीबन चले जाते हैं 2400। तो 2400 जो है पॉइंट्स का इजाफा और यहाँ पे 2766 का इजाफा, तो इसका कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है? लगता तो फिर इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंडेक्स है। हमारे यहाँ कराची स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ने एक इंडेक्स रिवाइज कमेटी बनाई है और इंडेक्स को 6-6 महीने में वो चेंज करते हैं। तो मेरे ख्याल में इमीडिएटली इस आइटम को, जैसे आपने कहा, उस आइटम को मेरे ख्याल में इंडेक्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग पे कोई पॉइंट्स है और उसमें मेरे हिसाब से पूरे साल में मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 20-25-50 हज़ार के सिवा कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। ठीक है। यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लिया इकबाल इस्माइल साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। इकबाल साहब, मैंने सवाल ज़रा किया बड़ा एक तीखा किस्म का, वो ये कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि इंडेक्स में हमने देखा है कि 2766 पॉइंट का इजाफा तो हुआ है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक कंपनी की हम बात करें तो वो एक कंपनी जो है नेस्ले, उसके 1800 पॉइंट्स बन जाते हैं। तो फिर ये इंडेक्स जो है वो 100 इंडेक्स आर्टिफिशियल नहीं हो गया? नहीं। क्या वजह? नेस्ले की परफॉर्मेंस तो आपके सामने है सर, लेकिन अजीब सी बात नहीं कि एक आप 4 शेयर ले लें, आप मार्केट ऊपर चली जाती है, ये क्या बात हुई? उसको आप स्प्लिटिंग के जरिए कम कर दीजिए। आप करते तो है नहीं, इसलिए वही रो रहे हैं, घसी पीटी तरीके से आप रो रहे हैं, वही आप हटना नहीं है उस कीचड़ से। क्या करें हम? ठीक है, स्प्लिट कर दीजिए नेस्ले को। क्यों नहीं करते? भाई क्यों नहीं करते, ज़रा आप ज़रा बताएंगे क्यों नहीं करते हैं?
देखिए, मैंने कहा ना कि इंडेक्स के लिए कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी के मेंबर को और बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको, जैसे मेरे भाई इकबाल साहब ने कहा, उसको मैं 100% कहता हूँ कि इनकी बात 100% करेक्ट है कि उसको स्प्लिट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये स्प्लिट क्यों नहीं किया जा रहा जब तमाम लोगों को अंदाजा है कि किया जा रहा है? वो आप हमारे एमडी और इलेक्टेड बोर्ड मेंबर्स को पूछे कि क्यों नहीं किया जा रहा। कल तफसीलन बात हुई है मेरी नदीम नकवी से इस मसले पे। उनका क्या कहना था इस सवाल? मैं अभी कह रहा हूँ ना आपसे कि स्प्लिटिंग के हक में हूँ। अच्छा, अब स्प्लिटिंग के दो पहलू हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जैसे नेस्ले, लीवर्स है, उनको आप मॉरली प्रेशराइज कर सकते हैं, लीगली नहीं कर सकते, उनके बोर्ड की शराफती है। बिल्कुल। और एक है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, ठीक, उसको आप क्यों नहीं करते? वो तो फौरी हो सकता है, आपके पास ताकत है, आप बुला सकते हैं कि ये मीटिंग करो, इतना डिविडेंड दो। आप ये नहीं कर सकते कि आप स्प्लिट करो। बिल्कुल। मेरी तो इल्तिजा ये है कि सारे के सारे इदारे जो हैं आपके, जो गवर्नमेंट के तहवील में हैं, इनको स्प्लिट करके, ठीक है, स्प्लिट कर दिया जाए। नहीं, देखिए मुझे मुकम्मल करने दीजिए फिर। जी जी जी, बोलें 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 आप। हुकूमत निकल जाए कारोबार में से, प्राइवेट सेक्टर को सौंप दे और अपना काम करे। ठीक है। अच्छा, उसमें ये होगा फ़ायदा आपको कि करप्शन के ज़रिए सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है। अब करप्शन करवाना है ना इस मुल्क में, ठीक है, हुकूमत को उसको रहने ही मत दीजिए कि अगर करप्शन हो। यानी आप कह रहे हैं जो मेन वजह है वो हुकूमत है, हुकूमत को आप यहाँ से हटा देंगे तो करप्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। भाई, जब आपके पास सवाबदीद है, आपकी मर्जी से चलता है, आप कहते हैं सुबह है तो सुबह है, रात है तो रात है, तो फिर क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं यार? आपको नहीं मालूम? ठीक है, मेरे ख्याल में आप कुछ कॉलर्स को ले लेते हैं। कॉलर्स हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी, कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अमजद अर्ज कर रहा हूँ जेलम से। जी अमजद साहब, जेलम से आप बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, ना गुजारिश ये है कि पिछले 2-2.5 साल में इंडेक्स में काफ़ी माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। बिल्कुल, इंडेक्स में ये इम्प्रूवमेंट है, से बढ़ता हुआ 12,000 का लेवल इसने क्रॉस किया। ठीक है, लेकिन ये शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। देखें ना, इंडेक्स बढ़े तो शेयर की प्राइसेस भी बढ़नी चाहिए, जबकि शेयर प्राइसेस जो है वो 2008 के लेवल पे ही पड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पे यूनाइटेड बैंक देखें 60 के इर्द गिर्द घूम रहा है, या इसी तरह के और शेयर्स हैं, यानी जो 2008 में उनकी प्राइस थी स्टिल वही है, जबकि शेयर जो मार्केट है, इंडेक्स है, वो 12,000 क्रॉस कर गया। ठीक है, ठीक है, आपका बिल्कुल सवाल आ गया हमारे तक और इसका जवाब हम ले लेंगे। इनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि इंडेक्स तो बढ़ता जा रहा है लेकिन शेयर वैल्यू जो है वो वहीं की वहीं अटकी हुई है। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं? हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं हामिद शेख बोल रहा हूँ कराची से। जी नवीद भाई, क्या कहेंगे? जी, मैं यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि इंडेक्स को इतना बढ़ा दिया गया है फैब्रिकेटेड तरीके से। जब भी कराची में कोई हड़ताल होती है या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है, उस दिन मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो ये कब खत्म होगा? लोगों का एतमाद किस तरह बहाल होगा इस तरह से? लोग तो कहते हैं कि जेन्युइन मार्केट है ही नहीं। आप देखिए 6-7 आइटम्स को इन्होंने बढ़ा के उसको कहाँ से कहाँ ले गए, बाकी सारी आइटम्स को तो 80% डिक्रीज कर दिया हुआ। बिल्कुल, आपका पॉइंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा वैलिड है, इसका बिल्कुल हल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपका जो है बहुत वैलिड सवाल है, आपका जवाब भी हम ले लेंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर जवाब लूँगा और फिर दोबारा कॉलर्स की तरफ जाऊँगा क्योंकि कॉलर्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे उनके जहनों में सवालात हैं। हम कोशिश करेंगे उन तमाम सवालात का जवाब दे सके। एक और कॉलर को ले लेते हैं। जी, कौन कॉलर हमें लाइन कर चुके हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, मैं मोहम्मद फारूक बात कर रहा हूँ कराची से। जी फारूक भाई, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये गनी उस्मान साहब से अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूँ और ये इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये मार्केट इतनी सन्नाटा क्यों है? आज से कई साल पहले तो कितना रश होता था, अब तो पुरानी बिल्डिंग जाते हैं या कहीं भी तो बिल्कुल खाली खाली नज़र आती है सर। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। मेरे ख्याल में सबसे आखिरी कॉलर के सवाल से मैं लूँगा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
देखिए, मार्केट में जैसे मैंने कहा ना कि नो डाउट आपने कहा कि मार्केट 27% बढ़ी है, मगर सबसे कम ट्रेडिंग 9 साल से करंट ईयर में सबसे कम 9 साल में ट्रेडिंग हुई है। दूसरा देखिए ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ओल्ड टेक्नोलॉजी में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि अब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गई है, आउट क्राइज सिस्टम ख़त्म हो गई है। लोग अपनी बिल्डिंग के बाहर जो अपने बड़े बड़े दफ्तर है उसमें कंप्यूटर ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ से ही ट्रेडिंग हो रही है, तो लोगों का रुझान स्टॉक एक्सचेंज में आने का भी कम हो गया। नो डाउट कि मैं ये कहता हूँ कि मार्केट में ट्रेडिंग कम है, इसकी मेन वजह यही है। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में सबसे पहले जो हमारे कॉलर थे उनके अब सवाल के ऊपर जाऊंगा और आपसे पूछना चाहूँगा इकबाल साहब कि उन्होंने एक जो वाज़ेह तौर से बात की कि इंडेक्स तो हमारा माशाल्लाह से तरक्की करता रहा है, लेकिन शेयर वैल्यू जो है अक्सरियत यानी कि उनका कहना है कि सिर्फ 5-6 क्या तो बढ़ता है शेयर वैल्यू, बाकी सबकी शेयर वैल्यू वहीं की वहीं अटकी हुई है, तो ऐसे इंडेक्स बढ़ाने का क्या फ़ायदा? देखिए, आप इंडेक्स से आपका फैसला करेंगे तो आप हमेशा गलत फैसला करेंगे। आपको मालूम है कि बहुत कम शेयर्स टर्नओवर होता है लोगों इनमें, तो आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? ठीक है। और वैल्यूज़ जो है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो हालात हैं मुल्क के। ठीक है। उसको क्यों नज़रअंदाज करते हो? ये 1970 नहीं है। अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। बहुत चेंज हो चुकी। नहीं चेंज ऐसे हाल। अब आप बताइए, डिफ़ॉल्ट हो रहा है फाइनेंशियल, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा। पूछ लीजिए आपके लोगों से कि डिफ़ॉल्ट क्या होता है। समझ आता है इनको कि क्या क़यामत आनी है पाकिस्तान पे? तो इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स तो कुछ भी नहीं है भाई, डिफ़ॉल्ट को बचाओ। ठीक है, यहाँ पे इनका तो कहना है इकबाल साहब का कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, यहाँ से मार्केट की तो बात ही करना जो है इस वक्त बेकार है और इस इंडेक्स को देख के काम नहीं करना चाहिए। इस वक्त लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस जाएंगे और अपनी बातों को यहीं से जारी रखेंगे और साथ में आपकी कॉल्स भी लेंगे, तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए पहला सौदा।